धनु लग्न की कुंडली हो तो देवगुरु बृहस्पति का 12 ही भावों में प्रभाव किस तरह निकल कर आता है, ये चर्चा वृतांत आपके सम्मुख लेकर हम उपस्थित हुए हैं। प्रयास करेंगे कि दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, गोचरी व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ चलते हुए हम ऐसे विषयों पर भी निरंतर चर्चा करते चले जाएं। धनु लग्न, और जब भी धनु लग्न की चर्चा होगी तो देवगुरु बृहस्पति लग्नेश एवं चतुर्थेश का आधार लिए हुए होंगे। और ऐसी स्थितियों के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति प्रथम से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी अवस्था में होंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से कैसी स्थितियां निकल कर आती है, ये समझने लायक बात रहती है प्रथमतया। तो उसके साथ में एक बार ये भी देखें कि देवगुरु बृहस्पति ने कौन सी नक्षत्रीय परिधि लेकर रखी हुई है, नवमांश के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां क्या है, चलित में परिवर्तनशील तो नहीं है, ये भी देख लें। और वहीं देवगुरु बृहस्पति कौन से ग्रहों से दृष्टिगोचर है, ये भी समझने की कहीं ना कहीं ज़रूरत रहती है। तो इस चर्चा की शुरुआत हम प्रथम भाव के साथ में करते हैं। देखिए, यहाँ धनु लग्न की ही कुंडली का उदाहरण है। जो यहाँ स्थिति हमने बताई है देवगुरु बृहस्पति की, वो दशम भावस्थ आधार में बताई है, एक तरह से शत्रु राशि स्थान में, उत्तरोत्तर बलि केंद्र में। जब दशम की चर्चा करेंगे तो ये सीधा सीधा नैसर्गिक तौर पर आता हुआ आधार होगा, परंतु यहाँ अभी चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ। मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति प्रथम भावस्थ आधार में है, तो यहाँ हंस योग की स्थितियाँ निर्मित हो गई, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। अब इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति यहाँ जब सूर्य के कारक भाव के साथ में होंगे तो पहला तो व्यक्ति अपने नैतिक बल की वजह से बहुत अच्छे से जाना जाएगा। कार्य क्षेत्र के साथ में उसका कौशल लगातार बना रहता है, अपनी क्षमताओं पर अत्यधिक भरोसा करके चलता है व्यक्ति, तो वहीं पर क्षमताओं के साथ में सरलता भी बनी रहती है और निरंतर भाग्य का सहयोग भी बनता चला जाता है। एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बेस के साथ में एक अलग प्रॉफिटेबल अप्रोच भी निकल कर आती है। ऐसा व्यक्ति यदि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ चला जाए और कोई भी ऐसे कार्य की ओर चला जाए जहां संवाद में कौशल के साथ ही साथ बहुत शांत चित्त आधार की ज़रूरत हो, तो एक अलग नाम स्थापित करने वाला हो जाता है। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, इसी के साथ में कोई न कोई पैसिव इनकम सोर्स ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है। चतुर्थेश होकर भी जब देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव की स्थितियों में आ जाते हैं तो ये भी स्पष्टता रहती है कि भूमि संबंधित लाभ और जो लाभ जिस उम्र में मिलने हैं वो भी निरंतर परिलक्षित होते चले जाते हैं। द्वितीय भावस्थ स्थितियों में ऐसे आधार पर जब भी देवगुरु बृहस्पति होंगे, इनकी नीचस्थ अवस्था हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वाणी विकार को सामने लेकर आती है। पारिवारिक जनों के साथ बिना वजह के टकराव कई बार निकल कर आते हुए प्रतीत होते हैं। और वहीं जो यहाँ धनागमन की स्थितियाँ रहनी चाहिए उसमें भी कई बार ऐसे ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं जिसकी कल्पना व्यक्ति नहीं करता। परंतु ऐसा व्यक्ति विशेष अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने में विश्वास नहीं रखता। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम कई बार डिस्टर्ब करती है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ बारंबार जुड़ने की चेष्टा करता है, परंतु असफलता भी मिलती हुई शुरुआती स्तर पर प्रतीत होती है। सर्विस इंडस्ट्री और बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी अनुभव धीरे धीरे ही बनते हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि शत्रु प्रभावी तौर पर परेशान करने वाले नहीं होते। ऐसा व्यक्ति यदि रिसर्च का रास्ता अपना ले, ऐसा व्यक्ति यदि मेटल संबंधी कामकाज का रास्ता अपना ले, अपने हुनर पर विश्वास करने लगे, तो वो एक अलग स्थिति को निर्मित कर सकता है। वजह यही है कि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं। नौवीं दृष्टि जब भी दशम भाव पर रहती है तो आप ये गौर कीजिएगा कि कर्मशीलता निरंतर बनी रहती है। बारंबार असफलताओं के बावजूद, बारंबार धोखे खाने के बावजूद व्यक्ति रुकता नहीं है। वहीं पराक्रम भाव में देवगुरु हों तो व्यक्ति के पराक्रम में धीमेपन के साथ वृद्धि रहती है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव के मूल त्रिकोण में देवगुरु हैं और वो भी मंगल शनिदेव के कारक स्थान के साथ में हो जाते हैं। तो ये वजह है कि कई बार मानसिक तौर पर कुछ घर्षण निकल कर आते हैं, परंतु व्यक्ति जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करता है अपने नाम को भी बढ़ता हुआ देखता है। ये एक बात। दूसरे आधार पर यह भी स्पष्टता रहती है कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी कहीं न कहीं सफलता के सिरे सामने निकल कर आने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति विशेष कॉरपोरेट कल्चर में एक उच्च पदमान के साथ में भी आगे बढ़ने वाला हो सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ कई बार सामंजस्य में कमी देखी जाती है, तो वहीं भाग्य, आध्यात्म एवं दर्शन की स्थितियां सहयोग देती है। हायर एजुकेशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट निकल कर आते हैं और अपने ही कारक भाव को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति
कहीं ना कहीं बेटरमेंट का नोट धीरे धीरे जीवन के साथ में बनाते ही हैं। जिस उम्र में जो कार्य पूरा होना चाहिए उसमें थोड़ी सी देरी ज़रूर होती है, परंतु अंत तो गत्वा सफलता निहितार्थ होती चली जाती है। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश होकर देवगुरु बृहस्पति जब भी चतुर्थ भाव में होंगे तो हंस योग यहाँ पर बनेगा, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। जैसे लग्न में भी बनता है वैसे ही चतुर्थ में भी बनेगा। भूमि संबंधित कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज और इससे महत्वपूर्ण विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ाव निकल कर आता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ सुखेश होकर सुख भाव में हो गए। अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन के साथ में विदेश संबंधी गतिविधियों को देखते हैं और दशम पर जब भी इनकी दृष्टि रहेगी तो कर्मशीलता और अधिक उद्यत होकर सामने निकल कर आती है। ये एक ताकत बनी रहती है। पैतृक संपत्ति काफ़ी हद तक बेनिफिट देती हुई सामने होती है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में ऐसा व्यक्ति अपने नाम को सिरबद्ध तौर पर आगे बढ़ाता चला जाता है। तो वहीं पंचम भाव में जब भी देवगुरु होंगे ऐसी स्थितियों में कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाएंगे। शिक्षा व्यक्ति उन्नति के साथ में प्राप्त करता है। हायर एजुकेशन के साथ में भी एक पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आती है। संतान पक्ष के साथ में जो स्थितियां हैं वो जुड़ाव भी देती है, तो कई बार बौद्धिक स्तर पर घर्षण भी देने वाली हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की रुचि धीरे धीरे अपने कामकाज की ओर होने लगती है, क्योंकि भाग्य के जब सहयोग मिले और लाभ भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जुड़ी हुई हो और अपने ही मूल त्रिकोण को जब देवगुरु देख रहे हों तो उस ताकत की वजह से व्यक्ति उस क्षेत्र में गतिमान होता है। पैसिव इनकम सोर्सेज एक उम्र के बाद जनरेट होते चले जाते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि प्रौढ़ अवस्था आने तक ऐसी पोजीशन सामने निकल कर आती है। सिक्स्थ हाउस की यदि हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में विकार निकल कर आते हैं। लिवर और स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम कई बार डिस्टर्ब करने वाली होती है, परंतु शत्रु नहीं पनप पाते। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता। जो यहाँ पर अपने जीवन का आधार है उसके साथ में चलता है। निर्णायक मौकों के ऊपर उसका ही ज्ञान, उसकी जानकारी उसको कई बार धोखा देने वाली हो जाती है। अपनी भूमि संबंधित लाभ के साथ में भी पूर्णतया जीवन बहुत बाद में ही जुड़ता है। शुरुआती स्तर पर वो प्रक्रिया नहीं रहती, तो वहीं पर कर्मशीलता बनी रहती है, परंतु लोगों का सहयोग उस स्तर प्राप्त नहीं होता और साथ ही साथ में खर्चों का नियंत्रित आधार बना रहता है। धनागमन में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भले ही यहाँ धन भाव को देखने वाले हों, परंतु अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं, तो इसी वजह से ठीक ठाक वृद्धि मिलती चली जाती है। और जब भी देवगुरु बृहस्पति की दशा आती है तब तो व्यक्ति निरंतर यहाँ पर गुरु गायत्री का पाठ करे, प्रत्येक बृहस्पतिवार शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करे तो बेहतरी। सप्तम भाव में शत्रु राशि स्थान में जब भी देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं तो यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर सफलता के सिरे बहुत देरी से मिलते हैं। व्यक्ति यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ कई बार डोमिनेशन की अप्रोच के साथ में चलता है। लाभ के प्रति लालायित तो रहता है, फैसिनेटेड भी रहता है, परंतु लाभ इतने आसानी से मिल नहीं पाते। परंतु इतनी सारी स्थितियां होने के बावजूद भी अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं आती। पराक्रम निरंतर ऐसा व्यक्ति प्रदर्शित करता चला जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप में ऐसे व्यक्ति विशेष को सर्वथा संभलना चाहिए। वहीं अष्टम भाव, ये महत्वपूर्ण स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान में और रिसर्च संबंधी कामकाज, विदेश संबंधी स्थितियों में ख्यात नाम स्थितियां मिलती हुई प्रतीत होती है। मेटल संबंधी कामकाज में भी डेवलपमेंट का बेस कंटिन्यूअस नोट पर सामने निकल कर आता हुआ देखा जा सकता है। तो वहीं ये भी एक महत्वपूर्ण बात साथ ही साथ चलती है कि कार्य क्षेत्र में कई बार आकस्मिक तौर पर निराशाएं भी निकल कर आती है। व्यक्ति यहाँ अपने कर्म में सुख खोजता भी है और अंततोगत्वा वो सुख उसे प्राप्त होने वाला भी होता है। धनागमन में यहाँ धीमापन कहीं न कहीं जीवन की बेजरों से कचोटने वाला भी होता है। नवम भाव में यहाँ जब भी देवगुरु होंगे तो व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि रहेगी। यदि वो हायर एजुकेशन के साथ में जाता है तो कहीं ना कहीं जीवन को जीविकोपार्जन के अंदर एक अलग तारतम्य देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने विचारों की वजह से, बौद्धिक प्रखरता की वजह से लोगों के मध्य जगह बनाता है। ये एक ताकत रहती है। आत्मविश्वास की दृढ़ता, निर्णायक मौकों पर जहां लोग कई बार धोखा खा जाते हैं, ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास के शीर्षस्थ आधार को प्राप्त किए हुए होता है। पराक्रम में वृद्धि होती है। कॉर्पोरेट कल्चर में यदि ऐसा व्यक्ति जुड़े तो धीरे धीरे ही गतिमान, परंतु संतान पक्ष के साथ जीवन के सारे ही लाभ उत्तरोत्तर प्रगति देने वाले हो जाते हैं। सुखेश यहाँ एक तरह से जब भी नवम में होते हैं तो व्यक्ति मानसिक सुख खोजता हुआ कई बार खुद को कुंठित भी महसूस करता है।
दशम में, जैसा कि देवगुरु बृहस्पति आप यहाँ देख भी रहे हैं, शत्रु राशि स्थान में, परंतु धन भाव नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए हो जाते हैं। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति आकस्मिक खर्चों का शिकार भी होता है। देवगुरु बृहस्पति की ऐसी प्रवृत्ति नहीं रहती, परंतु जब भी अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हैं ऐसी प्रक्रिया निकल कर आती है और वहीं पर प्रबंधन में थोड़ी सी कम महारत हासिल होती है। डिस्टर्बेंसेस उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक सिरे से दूसरे सिरे के साथ जोड़ने वाले होते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कई बार एब्रप्ट ब्लॉकेजेस, ले ऑफ जैसी स्थितियां भी सामने निकल कर आती है, परंतु व्यक्ति ऐसी स्थितियों से इतनी एक्सपर्टीज प्राप्त कर लेता है कि दुविधा नहीं होती। मोटापे से संबंधित दुविधाएं कई बार जीवन को सताने वाली होती है, ओबीज होने वाली अप्रोच से ऐसे व्यक्ति विशेष को संभलना चाहिए। और वहीं पर ऋण के साथ में ज़्यादा सरोकार ऐसा व्यक्ति नहीं रखता। लाभ के साथ में इस यात्रा को देखें तो यहाँ एक तरह से अपने ही कारक को देवगुरु हानि पहुंचाने वाले हो जाते हैं, परंतु क्षमताएं साथ साथ चलती है। गृहस्थ पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। भाई और मित्र उसका पराक्रम रहते हैं जो जीवन भर कई बार उसका सहयोग करते हैं। वहीं पर लग्नेश जब भी लाभ भाव में होते हैं 3-11 का संबंध बनाते हुए व्यक्ति को अंततोगत्वा अपने कार्य के साथ में कहीं न कहीं विजय भी प्राप्त होती है। और वहीं अपनी क्षमताओं के साथ में व्यक्ति लगातार जुड़ने की चेष्टाएं करता रहता है। द्वादश में देवगुरु हों और मंगल के राशि स्थान में हो, विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी, खर्चों की कमी की वजह से कई बार व्यक्ति मित व्यय भी कहलाता है। तो वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामला से हमेशा दूरी बनाकर रखने वाला, स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में कई बार लिवर से संबंधित अप्रोच डिस्टर्ब करने वाली भी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति यहाँ टेक्निकल फील्ड के साथ और आईटी फील्ड के साथ में एक बड़ा नाम स्थापित करता हुआ भी नजर आता है। उसकी जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन के अप्रोच के साथ में होती है, जो लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षण के साथ में उस व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ने वाली होती है। तो ये था धनु लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का 12 ही भावों में प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।